दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 22 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान पर दोबारा हमला करेगा अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से माहौल फिर गर्म, 25 वेस्टर्न मुल्क हुए इसराइल की जंगी सनक के खिलाफ, गजा में फौरन जंग रोकने का मुतालबा, हमास ने किया वेलकम, यमन ने एक साथ कई ड्रोन्स दागे, इसराइल की कई अहम ठिकानों को ठोकने का दावा। इन तीन अहम खबरों के अलावा भी होंगी कई अहम खबरें। फिलहाल करते हैं शुरुआत ईरान और अमेरिका के बीच पनपी नई टेंशन के साथ। और ये टेंशन सामने आई है जब डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया, बल्कि एक पोस्ट सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है, कहा कि जरूरत पड़ी तो दोबारा मारेंगे, यानी तुम्हें हिट करेंगे, दोबारा तुम पर हमला करेंगे। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की वार्निंग दोहराई है ट्रंप ने। हालात फिर से गर्म हो गए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर दोबारा हमला करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ईरान पर फिर से हमला करेंगे। लेकिन क्यों, ये किस वजह से कहा कि अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि हाँ नुकसान हुआ है, लेकिन हमारा मीडिया कह रहा है कि नुकसान नहीं हुआ है, तो फिर हम दिखाएंगे, फिर हमला करेंगे। उनका ये बयान ऐसे वक्त में आया जब ईरानी हुक्काम साफ कह चुके हैं कि अगर अमेरिका या इसराइल ने कोई नया हमला किया तो उसे कड़ी और दर्दनाक जवाबी कार्रवाई झेलनी होगी। इसके बावजूद ट्रंप का यह बयान आना अपने आप में माहौल को गर्मा जाता है। आखिर चल क्या रहा है? क्या ईरान के खिलाफ इसराइल के साथ साथ अमेरिका भी कोई एक नई तैयारी कर रहा है? बात उन 25 वेस्टर्न मुल्कों की जिन्होंने एक सख्त आवाज़ उठाई है इसराइल की जंगी सनक के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक़ में। इसराइल की जंग फ़ौरन रोकी जाए, मुतालबा किया गया है और कहा गया है कि गज़ा की इंसानी बेइज्जती अब बर्दाश्त से बाहर है। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा समेत 25 वेस्टर्न ममालिक ने इसराइल से कहा है कि वो गजा में अपनी जंग फौरन बंद करे और फ़लस्तीनियों की इनह्यूमेन किलिंग पर खुलकर नाराज़गी भी इन सब ने जताई है, खासकर उन सैकड़ों लोगों की मौत पर जो खाना लेने के लिए एड डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स पर या लंगर खानों पर पहुंचे थे। इन मुल्कों ने मिलकर दिए गए बयान में कहा कि गजा में तरसा तरसा कर बूंद बूंद एड देना, मदद देना शर्मनाक है, ये इंसानी इज्जत के खिलाफ है। 800 से ज़्यादा बेगुनाह लोगों का कत्ल सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो खाना मांगने निकले थे। ज़्यादातर कत्ल गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHF के करीब हुए, जिसे अमेरिका और इसराइल ने UN की जगह मदद बांटने के लिए चुना था। तो इस तरीके से तो इनडायरेक्टली अमेरिका और इसराइल पूरे जिम्मेदार हैं। इसराइल तो है ही है, अमेरिका भी है। इन 25 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स का ये कहना है कि इसराइल का एड डिलीवरी मॉडल न सिर्फ खतरनाक है बल्कि गजा के लोगों की इज्जत भी छीन रहा है, वो उन्हें रोज़ जलील कर रहा है। अब वहाँ की हालत इंतहाई तकलीफ देह हो चुकी है। ये इन सब का मुश्तरका बयान है। इस बयान के आते ही इसराइल की पलीता लग गया। इसराइल फॉरेन मिनिस्ट्री ने पलटकर जवाब दिया। वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि ये इल्ज़ाम हकीकत से बहुत दूर है। हम लोग तो मासूम है ना, मासूम, और इससे हमास को गलत सिग्नल जाएगा, उसकी ताकत बढ़ेगी अगर आप जैसे ताकतवर मुल्क हमारे खिलाफ होकर उसके साथ खड़े हो जाएंगे। असल जिम्मेदार हमास है और दबाव उसी पर डालना चाहिए, इसराइल कह रहा है। ये 57-58 हज़ार लोगों की शहादत, ये मदद के सेंटर्स पर 800 से ज़्यादा लोगों का कत्ल, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यूबा है क्या? हिटलर है? बढ़ते आगे। यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया और 24 वेस्टर्न मुल्कों के जॉइंट बयान पर हमास ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और कहा है कि हम आपके इस बयान का खैर मकदम करते हैं कि जंग गजा में रोकी जाए। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवानिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और UK के फॉरेन मिनिस्टर्स ने अपने साझा बयान में गजा में जंग फौरन रोकने का मुतालबा किया। आप समझ रहे हैं कितने बड़े मुल्क भी हैं, छोटे भी हैं, लेकिन इन सब के असर हैं अपने, और ये वेस्ट के हैं सारे ममालिक। इसराइल के डिलीवरी सिस्टम को इन सब ने ख़तरनाक और बेरहमी वाला बताया है। हमास ने इनके इसी बयान का खैर मकदम किया है। हमास ने इस इंटरनेशनल स्टैंड को गजा की आवाम के लिए इंसाफ और इंसानियत की तरफ एक बड़ा कदम बताया है। बढ़ते आगे, सर फ़लस्तीनी मज़ाहमत तहरीक हमास ने पीर की रात को एक ऐलान किया कि वो गजा पट्टी में बढ़ती इंसानी तबाही को रोकने के लिए 24 घंटे कोशिश कर रहा है। अब आगे आप हमास का एक लंबा बयान सुनेंगे, ये सारे लफ्ज़ हमास के हैं। हमास ने कहा कि वो दिन रात कोशिश कर रहा है ताकि गजा में इंसानी तबाही कम की जा सके। अपने बयान में हमास ने कहा कि उसका सबसे बड़ा मकसद है जंग रोकना, भुखमरी ख़त्म करना और इस घेराबंदी को तोड़ना।
हमास ने बताया कि इस सिलसिले में वो वसीलों यानी कि मीडिएटर्स से, हुकूमतों से और तमाम जिम्मेदार फरीकों से लगातार बातचीत कर रहा है। इसराइली जुल्म और नस्ल कुशी जारी है, ये बातचीत चाहे जितनी हो रही हो। हमास ने कहा कि इसराइल की तरफ से गजा के लोगों पर नस्ल कुशी यानी जेनोसाइड की मुहिम अब भी जारी है। आप अल-मायदीन के इस आर्टिकल को पूरा पढ़ते रहिएगा अंग्रेजी में। खैर, तहरीक ने यानी हमास ने यह भी बताया कि इसराइली फौज जानबूझकर आम लोगों को निशाना बना रही है और बेमौत मार रही है ताकि वो सियासी फ़ायदे ले सके जो उसे बातचीत से नहीं मिले। हमास की जिम्मेदार बातचीत जो है कहा जा रहा है जारी है, यह हमास का दावा है। हमास ने खुद कहा कि फ़लस्तीनी धड़ों और दूसरी कौमी तहरीकों से मिलकर हम जिम्मेदारी के साथ और जल्दी से जल्दी हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद ये है कि इज़्ज़तदार समझौता हो जिसमें दोनों का फ़ायदा हो, जिसमें जंग रुके, नस्ल कुशी ख़त्म हो और लोगों की अहम मांगें पूरी हों। अहम मांगें क्या हैं वो भी समझ लीजिए। गज़ा की दोबारा तामीर यानी रिकन्स्ट्रक्शन और जितना भी महासरा है, घेराबंदी है, वो ख़त्म करना और वहाँ के लोगों के लिए एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी की गारंटी जिसमें इसराइली दखल न हो। हमास ने कहा ये हमारी सबसे अहम तरजीह है, हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब सर कुछ मिक्स खबरें इधर से। ईरान की फिर एक खबर ले आते हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची अमेरिका के फॉक्स न्यूज़ पर एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे भाई साहब, और उनसे तब ये सवाल पूछा गया कि क्या ईरान जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे अमेरिकन लीडर्स को असैसिनेट करने या उनके कत्ल करवाने के बारे में कोई प्लान कर रहा है या सोच रहा है कि, तो उन्होंने कहा अब्बास अरागची ने कि जो नारा लगता है हमारे यहाँ या यमन में डेथ टू अमेरिका, कि अमेरिका की मौत हो, उसका मतलब असल में अमेरिका की दादागिरी की मौत है। अमेरिका के आवाम की मौत की बात नहीं होती है। अमेरिका की हेगेमोनिक पॉलिसीज़ की मौत और अमेरिका की जो हठधर्मिता है और हर जगह घुस जाने वाली आदत है, अपना भुकाल दिखाने की आदत है, जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने की जगह जालिमों का साथ देने की जो आदत है, हम उन आदतों और उन पॉलिसीज़ की मौत की बात करते हैं, अमरीकी आवाम की नहीं। खैर, अल जज़ीरा की एक और हेडलाइन है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी कहा है, साफ कहा है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट विल कंटिन्यू बट ओपन टू टॉक्स। हम बातचीत के लिए तैयार हैं अमेरिका से न्यूक्लियर डील पर, लेकिन हमारा न्यूक्लियर एनरिचमेंट जारी रहेगा। जो इस ख्वाब ख्याल मुगालते में है कि हम अपना यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करने के लिए उनसे बात करेंगे, तो वो इस मुगालते से बाहर आए। उन्होंने भी देख लिया, हमने भी देख लिया। फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची सेज कंटिन्यूइंग एनरिचमेंट इज अ मैटर ऑफ नेशनल प्राइड, और ये कौमी फ़ख्र का मामला है। ये मुद्दा जो है ये कौमी फ़ख्र का मुद्दा है कि हम अपना यूरेनियम एनरिच करते रहें। हम अपने फ़ख्र को, अपनी कौम को ज़ेर करके आपसे कोई डील नहीं करेंगे। आफ्टर यूएस एंड इजरायली अटैक्स कॉज सीरियस डैमेज, अब इसराइल और अमेरिका ने डैमेज पहुंचा चुके हैं, सीरियस डैमेज पहुंचा चुके हैं, लेकिन फिर भी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि आपने यूरेनियम एनरिचमेंट का बहाना बना के हम पे हमला किया ना, हम वो उसे ख़त्म नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ क्लियर कर दूँ, लोग पूछते हैं कि इन्होंने सीज़ फायर क्यों कर लिया, गज़ा की शर्त क्यों नहीं रखी, गज़ा के सीज़ फायर की। भाई इसराइल और ईरान अपना अपना समेट रहे थे, दोनों का नुकसान हो रहा था। इसमें गज़ा के सीज़ फायर का कोई पहलू नहीं था, ये इनका अपना अलग मामला है। जैसे सऊदी, यूएई, उन लोगों का अपना मामला है, वो कुछ हमला नहीं कर रहे। गज़ा के लिए किसी कंट्री ने हमला नहीं किया है, अरब गैर अरब, वो पड़ेंगे तो लड़ाई बड़ी हो जाएगी, इसलिए सब ने छोड़ रखा है हमास को, और वो भी 2 साल से लड़ रहे हैं। तो इन्होंने गज़ा का कोई इसलिए सीज़ फायर का पेच नहीं रखा क्योंकि वो मसला इनकी जंग का नहीं था, इनका न्यूक्लियर मसला था, न्यूक्लियर एनरिचमेंट का इनकी अपनी जंग थी। लोग कहते हैं ना कि ईरान ने लड़ाई लड़ते रहनी चाहिए थी जब तक गज़ा में जंग बंद नहीं होती। यार, गज़ा का मसला इनका मसला नहीं है। गज़ा के लिए आवाज़ उठाना, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब उसके लिए जंग लड़ना वो बहुत अलग मैटर है सर। वो तो फिर न जाने कितने ममालिक आ जाएंगे इसराइल के हक़ में और इनसे जंग लड़ने के लिए। तो एक समझदार मूव है। और गज़ा में तो 2 साल से जंग जारी है, 2 साल से कोई मदद नहीं है,
2 साल से कोई नहीं लड़ रहा है, वो तो चल ही रहा है। ईरान से अकेले तवक्को क्यों, कोई नहीं लड़ रहा है। वो लोग जो पहले लड़ भी चुके, जॉर्डन, इजिप्ट या बाकी ममालिक, मोरक्को ये और दूसरे ममालिक, ये कोई नहीं लड़ रहा, सीरिया नहीं लड़ रहा है। ईरान से आप ईरान तो वैसे ऑलरेडी निशाने पर है, तो आप उसे वहाँ घुसेड़ देना चाहते हैं जहाँ वो खुद नहीं घुसना चाह रहा, ये गलत है। ये IRGC जो बनाई गई है और रेजिस्टेंस ऑफ एक्सेस इसीलिए तो कि ईरान डायरेक्टली इंडल्ज ना हो। खैर, इस पे कभी और ओपनली आपको समझाएंगे। तो ईरान पर हमला ना गज़ा के लिए हुआ, ना ईरान ने सीज़फायर में कोई गज़ा में सीज़फायर करवाने की शर्त रखी। दोनों चीज़ें क्लियर कर दी आपको। इस तरीके के सवाल करने से बेहतर होगा न्यूज़ पढ़ा करें और सुना भी करें सही से। ईरान से FM से उन्होंने, ये तो बात हो गई, ठीक है। हाँ, अब यमन की बात कर ले रहे हैं। इसराइल क्लोज एयर स्पेस आफ्टर मिसाइल अटैक। आज इसराइल के ऊपर फिर से हमला हुआ यमन की तरफ से, तो उन्होंने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। और ये बताया गया मैन न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट में 22 जुलाई की कि पूरे जो है इसराइल में और सेंट्रल इसराइल में सायरन बनने लगे। बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी शट डाउन कर दिया गया कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, और देयर वर नो रिपोर्ट्स ऑफ पॉसिबल डैमेज और कैजुअल्टीज। देखो, ये ईरान की मैन न्यूज़ एजेंसी कह रही है कि यमन के हमले से कोई कैजुअल्टी या डैमेज नहीं हुआ है, अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। खबर को ऐसे ही बोला जाता है, इनके पास भी कंफर्मेशन नहीं है। यमन ने हालांकि ये कहा है, मैन न्यूज़ एजेंसी की ही दूसरी रिपोर्ट, याहिया सारी ने आकर बयान दिया कि हमने 5 वाइटल इसराइली टारगेट्स अचीव किए हैं या हिट किए हैं ड्रोन से, और इस बार मिसाइल अटैक नहीं किया, क्योंकि कल ड्रोन हमला किया इसराइल ने यमन के इलाकों पर, तो आज यमन ने भी ड्रोन्स दागे और उनका हमारे ड्रोन्स जाकर टप से बिल्कुल अपने निशाने पर लगे। बेन गुरियन एयरपोर्ट समेत 4 जो हैं, और हमने बहुत सेंसिटिव जो टारगेट्स थे उन्हें जाकर हिट किया। ये याहिया सारी का दावा है। अब इसराइल का दावा क्या है? इसराइल ने कहा कि हुथीज़ ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, वो कह रहे हैं कि हमने, अब ये हमला उसके बाद हो गया है। 5 ड्रोन्स के बाद बैलिस्टिक मिसाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद यमन ने ली है। यमन तो कह रहे हैं कि हमने ड्रोन दागे हैं, और ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट को क्लेम करने का टारगेट भी किया है यमन वालों ने। अब ये इजरायली हेडलाइन है, लेकिन इस खबर के अंदर वो लास्ट में लिखते हैं, द IDF सेड अर्लियर दैट द मिसाइल वाज इंटरसेप्टेड आफ्टर सायरन साउंडेड। लेकिन अखबार इनका भी बच के लिख रहा है कि IDF ने कहा है कि उन्होंने मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया था। अब ये जाकर लगी है कि उन्होंने बेन गुरियन एयरपोर्ट को जो हिट करने का दावा किया था वो सही है या नहीं है, ये वहाँ का मीडिया भी पता नहीं लगा सकता, क्योंकि ये खबरें सेंसर कर दी जाती हैं। ऐसे ही है, हर जगह खबरें सेंसर होती, कहीं भी हो। हुथीज़ भी पूरा नुकसान बाहर नहीं आने देते, इसराइल भी पूरा नुकसान बाहर नहीं आने देता। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।